मन मचल के मोर होना चाहिए, इस शानदार सी शाम में थोड़ा शोर होना चाहिए। हेलो माय स्पार्कलिंग स्पेक्टेटर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आई एम ऑल्सो गुड। इस शाम शोर जो होगा वो होगा मेरे घुंघरुओं की कहानी का, विद माय लवली स्केच बुक। अगर मैं एक शब्द का नाम लूँ घुंघरू, तो कोठा आपके मन में किसी महफिल में घुंघरू पहने कुछ नर्तक की छवि बना देगा। जीवन के ताल पर जब घुंघरू बंधे पैर शब्दों के भांति थिरकते हैं, तो मानो पूरा सफ़र कविता का सागर बन जाता है। एक ओर जहाँ पायल को सुहाग से जोड़ा जाता है कि पति की लंबी आयु के लिए पैरों में चांदी की पायल पहनना ज़रूरी है, और कहीं कहा जाता है कि घर में बेटी के पैरों में यदि पायल बंधी वो घर में छन छन करती घूमे तो सुख शांति आती है। ठीक उसी तरह घुंघरू जो भारतीय नृत्य का अंग है, इसे गलत नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। शिव और तांडव सुना होगा आपने, भगवान शंकर द्वारा किया जाने वाला अलौकिक नृत्य। नटराज के रूप में शिव को तांडव नृत्य करते हुए निरूपित किया जाता है। भगवान शिव ने तांडव उस समय किया था जब माँ सती अपने मायके गई थी, पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में शामिल होने के लिए। वहाँ जब पिता द्वारा शिव का अपमान हुआ तो अपमान होने पर सती ने यज्ञाग्नि में दाह कर दिया। महादेव को जब ये पता लगा तो वो क्रोध में लाल हो गए और विरह में शिव ने तांडव किया था। शिव तांडव स्तोत्र दशानन की रचना है। तो नृत्य और नृत्यकों का मजाक हमें कभी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इनका सीधा जुड़ाव होता है भगवान शिव से। आप चाहे कितने भी बड़े पद पर हों, आईएएस हो, आईपीएस हो, प्रधानमंत्री हो, मनोरंजन एक ऐसा ज़रिया है जो आपकी खुशी, आपकी दुख को प्रस्तुत करता है। दुख में यदि आपको रोना है तो आप किसी सैड से सॉन्ग को सुनिए, रोइए, मज़ा लीजिए। क्या लुत्फ़ मिलता है हमें ज़िंदगी का। परिचय जो दे भी दूँ अपना तो भी क्या जान पाएंगे आप मुझे। मुझे तो बस ये कहना है कि जिन्हें कोई मौका नहीं देता, मेहनत उन्हें भी मौका देती है। अगर कामयाब नहीं हुई तो नाकामयाब तो मैं हूँ ही, कहीं भी हो सकती हूँ। तो कामयाबी कागज़ों में नहीं होती, माथे के पसीने में होती है। और देखिए मुझे कितना खूबसूरत मौका मिला है कि मैं अपने आर्ट के थ्रू अपने किसी भी बात को आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो ये जो बेसिकली मैंने ये आज टॉपिक लिया है, थीम लिया है डांस, ये मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि बचपन से ही मुझे बहुत शौक़ था। और शादी के बाद मैंने कथक सीखा मिस्टर विशाल सिंह ठाकुर जी से, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मेरे मनोबल को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया। बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट फिर भी डांस के लिए मेरा एंथुजियाज़म कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, और अभी भी जब भी मुझे मौका मिलता है तो उसे मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ। वो आपने मेरे मिनी व्लॉग्स में भी देखा होगा। ये स्पेशली मेरे टीचर जी के लिए है, मिस्टर विशाल सिंह ठाकुर, जिनकी वजह से ये कथक जर्नी मैंने शुरू की थी। बाय मिस्टेक मैंने कथक को कथक लिख दिया था। अगर इंसान गलती ना करे तो वो खुद को परफेक्ट समझेगा, और इंसान तो गलतियों का पुतला है। तो और एक आर्टिस्ट अगर किसी गलती को अपने रंगों से छुपा ना पाए तो वो कैसा आर्टिस्ट। एंड अब मैंने जो ये थीम लिया था, इसे कितना जस्टिस कर पाई हूँ वो तो आप लोग ही बताएंगे, बिकॉज आई बिलीव इन अचीविंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। और ज़्यादा सामान नहीं है मेरे पास, बस स्केच बुक है और कुछ एक दो पेन्स हैं जिससे मैं ये सफ़र तय कर रही हूँ। सो होप यू विल लाइक माई व्लॉग एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड बिकॉज आई नीड योर लव।
Hope you will like my video and subscribe here and like, share, comment, and please press the bell icon if you like it and be the part of my beautiful journey. So take care. Bye bye.